हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो टॉपिक है वो है बिलेन क्लास 12th का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को और साथ साथ में थ्योरी को मैं बताऊंगा। आज आपका जो पहला टॉपिक है वो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के सवाल और इसकी डिफिनेशन और इसके फार्मूलों को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला ये लिखा क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। डिफिनेशन क्या होगा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, देखो यहाँ पर डिफिनेशन यही से निकालेंगे कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिखना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर को हम शक्ति भी पढ़ते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में होना चाहिए और विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इस सवाल को हम चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला ही सवाल है, लिखा है 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है। 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मतलब ये विलय का भार है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि विलय का भार प्रश्न में दिया गया है। विलय का भार आपका है 50 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 यहाँ पे ग्राम। ये विलयन में घुला है, देखो ये विलयन में पहले से घुला है, इसका मतलब ये आपका विलयन का आयतन होगा। विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर विलयन आयतन में घुला है। तो कितना लिखा है यहाँ पे, 500 मिलीलीटर। ठीक है, यही तो है। इसको अगर हम लीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो आपको पता है 500 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1000। क्यों, लीटर में चेंज करने के लिए। इसको अगर 500 से 1000 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा लीटर हो जाएगा। अब हम फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला हो जाएगा, देखो ग्राम को हम GM और लीटर को हम यहाँ पे L, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को इस तरह से हम लिख सकते हैं। फार्मूले में तो आपको पता है, लिखा ये ऊपर विलय का भार। तो विलय का भार कितना है, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। ग्राम में है तो ग्राम में लिखेंगे। और विलयन का आयतन कितना आ गया, 1/2 लीटर आया है तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा लीटर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा से चेंज करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 गुणा हो जाएगा 50 से, तो 50 से 2 100 हो जाएगा। मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो 2 बटे में है ये जाएगा ऊपर, 50 से गुणा हो जाएगा। 50 में 2 से गुणा करेंगे 100। मात्रक आपको ज़रूर लिख देना है ग्राम प्रति लीटर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 40 ग्राम NaOH को 200 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। मतलब विलय का भार दिया गया प्रश्न में, विलय का भार प्रश्न में दिया गया है। तो विलय का भार कितना दिया गया है, तो ये आपका है 40 ग्राम। जबकि विलयन का आयतन जो कि दिया गया प्रश्न में 200, विलयन का आयतन दिया गया है 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मिलीलीटर। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 मिलीलीटर को हटाएंगे बटे में 1000 आ जाएगा। 200 से अगर 1000 को हम काट देते हैं तो 2 पंचे 10, मतलब 1/5 लीटर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा विलयन का आयतन। अब आते हैं फार्मूले पे। फार्मूला क्या है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा विलय का भार, तो विलय का भार ऊपर 40 लिखेंगे बटे में विलयन का आयतन 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिखेंगे। आपको पता है ये 5 जाएगा ऊपर, 40 से गुणा हो जाएगा। तो 40 को 5 से गुणा करेंगे, 40 पंचे 200 हो जाएगा। मात्रक में लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर, ये आपका मात्रक हो जाएगा। और यहाँ भी आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला प्रश्न है जो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं।
सबसे पहले 11 ग्राम NaCl, मतलब बिले का भार दे दिया गया है, बिले का भार आपका दिया गया है 11 ग्राम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 ग्राम हो जाएगा। 550 ग्राम बिलेन में घुला है, बिलेन का घनत्व दिया गया, बिलेन का घनत्व दिया गया 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हम घनत्व का फार्मूला लगाएंगे। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे में आयतन, ये फार्मूला होता है। बिलेन का घनत्व का फार्मूला यही तो होता है। अब यहाँ पे घनत्व की जगह पे कितना लिखेंगे 1.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1। द्रव्यमान हमें नहीं पता है और हमें बिलेन का द्रव्यमान, बिलेन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालना है। बिलेन कितने में घुला है 550 ग्राम का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना हो जाएगा 550, ये ग्राम में वैल्यू है और ये भी ग्राम प्रति मिलीलीटर में, ठीक है। अगर इस भी चलो हम लिख दे रहे हैं ग्राम प्रति मिलीलीटर में है, बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा बटे में आयतन हो जाएगा। आपको पता है ये ग्राम से तो ये ग्राम कट जाएगा, यहाँ से अगर हम दशमलव पहले यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आयतन को अगर इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयतन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 550, मिलीलीटर को इधर गुणा करेंगे मिलीलीटर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 1.1। आपको पता अगर दशमलव हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इतना तो पता ही है। तो यहाँ 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 2 ज़ीरो लगा, 2 ज़ीरो मिलीलीटर आ जाएगा। मतलब हमारा जो बिलेन का आयतन है वो 500 मिलीलीटर है। बस अब तो सब कुछ सरल ही हो गया। यहाँ लगाना फार्मूला ग्राम प्रति लीटर बराबर बिले का भार कितना 11 ग्राम, तो यहाँ पे 11 ग्राम हो जाएगा। और बिलेन का आयतन कितना निकला है 500 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 500 मिलीलीटर हटाएंगे तो बटे में 1000 हो जाएगा। 500 से 1000 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 11 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 11 दूना 22 और मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी आपका जो ये पहला पार्ट है, इससे पहले अभी बहुत सारे सवाल मैंने पहले भी बताए, लेकिन अब मैं सीरियल बाई हर एक प्रश्न को क्लियर कर रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक टॉपिक को मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ और इसी तरीके से आपको लिखते चलना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छी सी नोट्स तैयार करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं।